Hello kids, welcome to class 8 math session. We are doing chapter 5 about data handling. So today is the last session for this chapter. In the next session we are going to learn something new from your book. लेकिन आज जब हम we are doing this session, we are going to think about the things that we have learned in the previous session. क्या है? Probability, chance and probability. And then you learn, जैसे हमने dice की बात करी थी, to get head or tail क्या होता है 1/2 चांस, क्योंकि we are going to get only 2 chances, means 2 options. But जब वो flip out होगा then we have only 1 chance to get the thing. अगर हमने head choose करा है तो we have only 1 chance, क्योंकि वो जब आएगा तो either head will come or tail will come. तो in this way we have learned about probability. Now अब आप क्या सोचते हैं, कुछ सम्स ऐसे हो सकते हैं जो हम प्रोबेबिलिटी के बेस पे कैन वी सॉल्व? यस, देयर आर सम्स. तो लेट अस रीड दो सम्स एंड जस्ट थिंक अबाउट, एंड वी आर गोइंग टू जस्ट थिंक अबाउट कैसे इन सम्स को वी कैन सॉल्व. सो आपकी पहली एक्सरसाइज में देखिए, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, हम डाई भी बोलते हैं डाइस भी बोलते हैं, नॉट एन इश्यू. So when a die is thrown, list the outcomes of an event of getting a prime number. So prime number क्या है? तो in a dice क्या है? There are 1 to 6 numbers, है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 numbers. So now they are saying, when a die is thrown, list the outcome of an event of getting a prime number. तो prime number हमारे क्या हो जाएंगे? 1, 3 and 5. So यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट का ए पार्ट का ये आंसर आया 1, 3 and 5. नॉट अ प्राइम नंबर. नॉट अ प्राइम नंबर कौन से हुए? 2, 4, 6. 2, 4, 6. So list the outcome. इसमें they are not asking for the probability, they are saying about the outcomes. तो जब अगर हम प्राइम नंबर पर जाएंगे तो हमारे आउटकम आएंगे 1, 3 and 5. But when we will go for a not a prime number, then the options are 2, 4 and 6. A number greater than 5, तो उसका आउटकम क्या होगा? तो जस्ट फोकस हियर, वी आर लुकिंग फॉर द आउटकम. तो उसका आउटकम अ नंबर ग्रेटर देन 5. तो अ नंबर ग्रेटर देन 5 का क्या आएगा बताइए आप? ग्रेटर देन 5 वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज 6. तो हमारा सेकंड पार्ट का जो ए पार्ट है उसका आंसर क्या आएगा? 6. एंड अब आप उसका देखें, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 में वी आर गोइंग टू इंक्लूड 5. व्हाई? बिकॉज दे आर सेइंग नॉट ग्रेटर देन 5. तो 5 से ग्रेटर नहीं हो लेकिन 5 के इक्विवेलेंट हो. तो 1, 2, 3, 4, 5. सो दीज आर द आंसर्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं. These are the answers for the questions that we have read about. So एक बार फिर से देख लीजिए. When a die is thrown, list the outcomes of an event of getting a prime number. तो आ जाएगा 1, 3, 5. Not a prime number 2, 4, 6. A number greater than 5 is 6. And a number not greater than 5, 1, 2, 3, 4, 5. Moving to the next question. Numbers 1 to 10 are written on 10 separate slips. Means आपके छोटी छोटी slips हैं, and on one slip 1, second slip में 2, third slip में 3. इस way में you have made slips. तो 1 to 10 are written on 10 separate slips. One number on one slip, as I have explained you, kept in a box and mixed well. तो आप ये generally people like to play this game. They put number and then they ask their friends to take out, और फिर जिसका ग्रेटर नंबर होता है is the winner.
एक सिंपल गेम ऐसे हो सकता है, लेकिन उस गेम से अब हम वी आर गोइंग टू डू सम सम्स. तो दो स्लिप्स आर केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड वेल. वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट. वो तो है ही है कि अगर हमने देखा तब तो हमें बहुत कुछ पता चलेगा. वी आर नॉट गोइंग टू लुक इन द बॉक्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? नाउ लुक एट द वर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6. नाउ अब आप सोचिए क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, थोड़ा सा सोचिए. तो प्रोबेबिलिटी इज 1/10. Why? Can you tell? क्योंकि जो 6 नंबर है वो सिर्फ एक ही बार तो आएगा ना. इट कैन कम ओनली वन टाइम. है या नहीं है? बिकॉज वी हैव रिटन 1 to 10 नंबर्स. सो व्हेन वी आर टेकिंग आउट स्लिप्स, तो आउट ऑफ 10 देयर इज ओनली वन चांस टू गेट नंबर 6, क्योंकि 6 किसी और स्लिप पर नहीं लिखा है. तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6. नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6. तो लेस देन 6 कौन कौन से नंबर आए? 1 2 3 4 5. हाँ, 5 नंबर्स आए. और हमारे जो टोटल नंबर है वो क्या है? 10. तो अगर हमने इसको रिड्यूस करा मीन्स 1/2. तो हाफ आर द चांसेस. तो गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 इज 1/2. के लेस देन 6 नंबर हमारे हैं 5 एंड टोटल चांसेस आर 10. तो आई हैव टेकन, इसको अगर हम मिनिमल वैल्यू में लेकर आएंगे तो 1/2 चांस. नेक्स्ट, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6. ग्रेटर देन 6 कितने नंबर बच रहे हैं? 7 8 9 10. तो 7 8 9 10 कितने नंबर हुए? 1 2 3 4 नंबर्स एंड टोटल नंबर 10. तो मीन्स 2/5 चांस, 2/5 प्रोबेबिलिटी. तो गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 विल बी 2/5. गेटिंग अ 1 digit number. Now this is very interesting. Can you think about 1 digit number? थोड़ा सा सोचे, 1 digit नंबर कितने हैं? 10 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9. उसके बाद 10 क्या हो गया? 2 digit नंबर. सो 9. सो गेटिंग अ 1 digit नंबर मीन्स 9/10. क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारा 9, अगर हम काउंटिंग है तो वैसे भी तो काउंटिंग में 9 डिजिट्स आ रहे हैं. तो 9/10. तो जस्ट इसमें व्हाट इज योर लर्निंग? कि इसमें लर्निंग क्या है? वी पुट द, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, वी पुट द टोटल स्कोर, और जो वी आर लुकिंग फॉर वी पुट इट एट द न्यूमरेटर. And if we can bring to the lowest value, we bring to the lowest value. But if we cannot bring to the lowest value, we write the answer like it is. And in this way, we can do the calculation. Is this thing clear to you? So this is the way we calculate the probability. Next, if you have a spinning wheel with 3 green sectors, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector? So अगर आपका स्पिनिंग व्हील है, स्पिनिंग व्हील मीन्स चरखी टाइप, ठीक है, इसमें 1 2 ये 3 sectors are of green, 1 sector is of blue and 1 sector is of red. Now,
सो टोटल सेक्टर्स कितने हुए? 1 2 3 4 5. और इस वे में भी यू कैन कैलकुलेट 3 + 1 4 + 1 5. टोटल सेक्टर्स हुए 5. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर? ग्रीन कितने हैं? 3 हैं. सो 3. टोटल कितने हैं? 5. तो 3/5 चांस. अब आपको सिंपल लगने लगा या नहीं लगा? तो यू जस्ट गिव द काउंट, क्या दे रखा है, एंड देन उसका टोटल नंबर से डिवाइड करके यू कैन टेल द प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर? तो नॉन ब्लू सेक्टर में ग्रीन भी आ गए प्लस रेड भी आ गया. सो हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर? 4, है ना. नॉन ब्लू, दिस मीन्स हम ब्लू को एक्सक्लूड कर दें तो 3 + 1 4. एंड टोटल सेक्टर्स कितने हैं? टोटल सेक्टर्स वी हैव ऑलरेडी डन 5. So what is the probability of getting a non-blue sector? 4/5. Means अगर हम 5 times उसको rotate करेंगे तो there are 4 chances that we can get non-blue sector. Such a simple thing. अब आ रहा है मजा? Yes, this is the way we calculate the probability of any sums. We look for the things that are being asked. We go with the किसका? Total value, put it in the fraction form. If it can be reduced to the lowest value, we reduce it. Otherwise, as it is रख के we can give the answer. So these are the answers. और आपको confusion हो, you can draw the diagram like this. If you can calculate orally, you can do in that way also. So it depends on you how you want to find out the answer. लेकिन answer must be correct. So what did we learn today? Today we learned how to do probability sums. लेकिन इस chapter में we have learned many things. We have learned about graphs. We have learned about double graphs. We have learned about histogram. Can you tell me the difference between graphs and histogram? So graphs are something which are of equal breadth and the distance between the bars are equal, है ना. So ये और थोड़ा सा इधर करेंगे. This is क्या है? These are graphs. लेकिन histogram में there is no space between these, and when we do it, when we have a class interval, this is a histogram. और histogram में एक चीज आपने और सीखी थी कि when we draw a histogram, तो because we are ending this chapter, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लें कि हम x and y एक्सेस बनाते हैं. बट अगर इनिशियल हमें स्पेस वो हमारी वैल्यू का नहीं है, वी मेक सम लाइन्स लाइक दिस एंड देन वी स्टार्ट डूइंग द काउंटिंग. दिस मीन्स अगर हम यहाँ पर 90 से स्टार्ट कर रहे हैं तो बिलो 90 वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी ऑफ द वैल्यूज. सो एंड देन यू हैव लर्न अबाउट पाई चार्ट, जिसमें हम डिग्रीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, जहां पे हम 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री इस टाइप से लिख के वी डू द कैलकुलेशन एंड देन वी हैव लर्न अबाउट प्रोबेबिलिटी. इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू टेक अ न्यू चैप्टर. तब तक के लिए जो कुछ पढ़ा इस चैप्टर का एक बार आप खुद भी, जैसे मैंने अभी क्विकली रिवाइज करा, आप भी रिवाइज करें. सो वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर. बाय.